शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं जो अमेरिका से आ रही है। पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, उन पर गोली चलाई गई है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली हो रही थी जिस वक्त ये गोली चलाई गई है। डोनाल्ड ट्रंप के कान के ऊपरी हिस्से पर यह गोली लगी है। हमले के बाद ट्रंप के दाहिने कान से खून भी बहता हुआ नजर आया। हमले के बाद मंच से अस्पताल ले जाए गए डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित है। रैली में हुई फायरिंग में एक ट्रंप समर्थक की जान चली गई है। तो ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब ट्रंप पर हमला हुआ है और उसके बाद वो भीड़ से बचाते हुए अस्पताल ले जाए गए हैं सुरक्षा गार्ड्स की मौजूदगी में। उनकी रैली चल रही थी जिस वक्त उनके ऊपर ये हमला हुआ है और उनके दाहिने कान पर गोली लगी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सीधे उनको कान पे गोली लगी है और वो नीचे झुके हैं और उसके बाद उनके सुरक्षा गार्ड जो हैं उन्हें घेरते हुए वहां पर नजर आए हैं और उसके बाद कई गन शॉट जो हैं उनकी आवाज वहां पर सुनाई आई है। तो यहाँ पर एक ट्रंप समर्थक जो है उनकी जान चली गई है और जो हमलावर है उसे भी यहाँ पर मार गिराया गया। तो एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रैली की कि इस वक्त क्या कुछ हुआ जब ट्रंप भाषण दे रहे थे। तो कई राउंड फायरिंग की आवाज इसमें सुनी जा सकती है और उसके बाद ट्रंप अपनी जान बचाने के लिए नीचे बैठ जाते हैं और उनके गार्ड जो हैं उन्हें यहाँ पर घेर लेते हैं। और ये उसके बाद की तस्वीरें हैं जब ट्रंप के दाहिने कान से खून निकलता हुआ नजर आ रहा है और वो फिर भी अपने समर्थकों की तरफ हौसले का हाथ बढ़ाते हुए नजर आते हैं। हमारे सीनियर एडिटर उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, तो उमा से हम जुड़ेंगे यहाँ पर। तो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जारी एक बयान में क्या कहा गया है वो भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने कहा है कि मैं बटलर पेंसिल्वेनिया में हुई गोलीबारी पर त्वरित प्रक्रिया के लिए यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस और कानून व्यवस्था को धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं रैली में मारे गए शख्स के परिवार और बुरी तरह घायल हुए एक अन्य व्यक्ति के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ये हैरान करने वाली बात है कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है। फिलहाल मारे गए हमलावर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। मुझे एक गोली मारी गई जो मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छेदती हुई निकल गई है। मुझे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने एक घरघराहट की आवाज़ सुनी, गोली चली और तुरंत महसूस हुआ कि गोली कान को चीरते हुए निकल गई है। बहुत खून बह रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि क्या हुआ है। ईश्वर अमेरिका पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और ट्रंप के बेटे जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर एक पोस्ट किया है। उसमें उन्होंने लिखा है, उनके जो बेटे हैं जूनियर ट्रंप ने, उन्होंने लिखा है, हमले के बाद मेरी पिता से फ़ोन पर बात हुई। वो बुलंद हौसले वाले हैं। वो अमेरिका को बचाने के लिए लड़ना कभी बंद नहीं करेंगे, चाहे कट्टरपंथी वामपंथी उन पर कितना भी हमला करे। उमा शंकर का हम रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हमारे सीनियर एडिटर। उमा, ये बहुत बड़ी खबर है और तस्वीरें यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर हो रही है कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं ये चूक का मामला है। क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पाई है इस बारे में? ये देखिए, जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ी वारदात है और ये हमला ऐसा है जिसने अमेरिका की राजनीति को नए सिरे से झकझोर दिया है। और जिस तरह के दृश्य हमने देखे हैं कि किस तरीके से जब गोली चली, डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने झुककर अपनी जान बचाई। हालांकि उनके दाईं कान का जो ऊपरी हिस्सा है वो तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि उसको गोली जो है वो छेदती हुई निकल गई है। हालांकि वो उनको अभी अस्पताल से अभी छुट्टी दी गई है, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से हमला हुआ स्थानीय समय के हिसाब से शाम के करीब 6:15 बज रहे थे और पेंसिल्वेनिया के बटलर में ये एक रैली को संबोधित कर रहे थे और रैली को संबोधित करने के दौरान जिस शख्स ने गोली चलाई, जानकारी ये आई है कि उस शख्स ने ऊंची जगह का इस्तेमाल किया, एक एलिवेटेड पोजीशन का इस्तेमाल किया और वहां से निशाना साधकर जो पूर्व प्रेसिडेंट ट्रंप है उनको गोली मारी और ताबड़तोड़ कई गोलियों की आवाज लगातार दृश्यों में सुनी जा सकती है। एक गोली जो है वो कान को छेदती हुई निकल गई और जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर जो एक बयान जारी किया उसमें साफ तौर पे कहा है
कि वो जब भाषण दे रहे थे तो एक गोली जो है उनकी त्वचा को छेदती हुई, छीलती हुई निकल गई और उनका जो चेहरा है वो खून उस पर साफ नजर आ रहा है, जो दृश्य आए हैं। हालांकि जब जो सीक्रेट सर्विस के जो गार्ड हैं उनको जब स्टेज से ले जा रहे थे, उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुकने के लिए कहा और फिर मुट्ठी भींचकर जो भीड़ है उसको अपना जो एक समर्पण है वो दिखाने की कोशिश की और उसके बाद उनको अस्पताल जो है वो ले जाया गया। तो जो अब जानकारी आ रही है उसके मुताबिक यही कि जो जिसने गोली चलाई उसको स्नाइपर जो वहां पे मौजूद थे सुरक्षा के लिए, स्नाइपर्स ने उन्होंने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, गोली चलाई। इसके भी दृश्य आए हैं कि किस तरीके से जो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप है उनके मंच के पीछे जो स्नाइपर ने पोजीशन लिया हुआ है, जैसे वो गोली चली उसके बाद स्नाइपर ने जो है वो गोली दागी, 2 गोली दागते हुए वो नजर आ रहा है और जो जिस शख्स ने गोली चलाई वो न्यूट्रलाइज हो गया। साथ में एक और ट्रंप समर्थक की जो मौत है वो भी, उसकी भी खबर आई है सामने और वहां पे काफी ज्यादा भीड़ थी और ऐसे में उस शख्स को जिसको की गोली लगी, जो कि ट्रंप समर्थक था, उस रैली में मौजूद था, उस तक मेडिकल एड पहुंचने में दिक्कत आई और समय लगा और इस वजह से भी उसकी मौत हुई बताई जा रही है, जो शुरुआती जानकारी आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से रैली में गोली चली है और गोली न सिर्फ गोली चली है बल्कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को गोली छूती हुई निकल गई है और अगर थोड़ी सी भी ये गोली सिर में लगती तो जाहिर सी बात है कि खतरा ज्यादा बड़ा होता। एक वहां पे इस बात को लेकर काफी जो है वो एक गनीमत बताई जा रही है कि गोली जो है वो सिर्फ कान को छूती होकर निकली। लेकिन जिस तरह से क्राइम को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश जो है वो ट्रंप करते रहे हैं और इस हमले के बाद जाहिर सी बात है कि एक अपराध का जो मुद्दा है वो ज्यादा बड़ा बनेगा और क्योंकि एक बहुत बड़ा हमला है और इस तरीके से कैंपेन में किसी का घुसकर गोली चलाना ये अपने आप में काफी एक खतरे वाली स्थिति है। और हालांकि इससे जो जानने की कोशिश करें उनकी प्रतिक्रिया आई है, जो पूर्व राष्ट्रपति जो है अमेरिका में, उन्हें किस तरह की सुरक्षा मिलती है और क्या अब इस हमले के बाद उनकी सुरक्षा जो है उसकी वापस समीक्षा की जाएगी, सुरक्षा में बढ़ावा किया जा सकता है? ये देखिए, जहां तक सुरक्षा की बात है तो पूर्व राष्ट्रपति को सुरक्षा में कोई कोताही नहीं होती। सुरक्षा जो है उसी तरह की होती है जिस तरह से एक राष्ट्रपति की होती है, क्योंकि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी भी जो अहमियत है वो काफी ज्यादा और खासतौर पे जब वो दोबारा से मैदान में हो। इसलिए आपने देखा कि किस तरीके से जैसे ही हमला हुआ सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट हैं वो तुरंत हरकत में आए। उन्होंने जो है वो पूर्व राष्ट्रपति को अपने घेरे में लिया और वहां से लेकर उनको निकले अस्पताल के लिए। दूसरी तरफ ये भी, जैसा कि दृश्य के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि किस तरीके से स्नाइपर की जो प्रतिक्रिया है वो हुई और समय रहते उस शख्स को गोली मारा जा सका, उसकी जान ली जा सकी जो गोली चला रहा था, जो हमले कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा जो है वो पहले से एक बहुत ही जो सुरक्षा जो है काफी चौबंद थी, चाक चौबंद थी। लेकिन अब इस घटना के बाद जाहिर सी बात है कि इसका रिव्यू होगा, हमले की जांच की जा रही है कि आखिरकार मकसद क्या था। हालांकि उस शख्स की जान जा चुकी है जिसने गोली चलाई, लेकिन जांच में ये जानने की जरूर कोशिश होगी कि आखिरकार इस तरह से हमले के पीछे का जो मकसद है वो क्या है। जाहिर सी बात है कि वो ट्रंप का जान लेना चाहता था, लेकिन आखिरकार वो कौन था, किससे जुड़ा हुआ है और क्यों इस तरह से उसने हमला किया, इस बात की जानकारी ली जाएगी और तदनुसार जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो और ज्यादा आगे आने वाले समय में की जाएगी, इस बात की पूरी संभावना है। बिल्कुल उमा, आप बने रहिए हमारे साथ। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े उन्हें एक बार फिर से यहाँ पर जानकारी दे दें। अमेरिका पेंसिल्वेनिया में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, उन पर गोली चलाई गई है। एक रैली को वो संबोधित कर रहे थे और तस्वीरें आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं जब वो गोली चली है और उसके बाद ट्रंप नीचे झुके हैं, उनके दाहिने कान पर गोली लगी। I got you, sir. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. It's bloody. So we gotta move to the bus. Move to the bus. Let me get my shoes. Okay, my shoes down. Get the shoe. Watch out. Wait. तो जिस वक्त ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे उस वक्त उन पर ये गोली चली है और उसके बाद कई फायरिंग जो है, कई गन शॉट जो है वो सुने गए हैं और उसके बाद ये स्नाइपर के शॉट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं और उसके बाद
उस हमलावर को जो है वो भी मार गिराया गया है। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति जो रैली में आया हुआ था, जो ट्रंप समर्थक था, उसे भी गोली लगी है, उसकी भी जान चली गई है। तो यहाँ पर दो जानें चली गई है, एक हमलावर को मार गिराया गया है और एक ट्रंप समर्थक जो है उसे भी ये गोली लगी है। क्योंकि जब ट्रंप को गोली लगी, कई गन शॉट सुने गए, तो उसमें कोई समर्थक जो है वो भी उस गोली की चपेट में आ गए और उन्हें वक्त रहते इलाज नहीं मिल पाया, जिसके चलते उनकी जान चली गई। ट्रंप की खुद की तरफ से बयान आया है कि वो सुरक्षित हैं और उन्होंने इसे एक बड़ा मुद्दा भी बनाया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल ये एक बड़ी राहत है यहाँ पर कि डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं, कोई गंभीर चोट उन्हें उस तरह से नहीं आई है। If you want to really see something that's said, take a look at what happened. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. तो जो मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने ट्रंप पर गोली चलने पर बयान दिया है। उन्होंने अफसोस जताते हुए चिंता जाहिर की है और कहा है कि इस तरह की हिंसा के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। मुझे ये सुनकर राहत मिली है कि वो सुरक्षित हैं और उनकी सेहत ठीक है। मैं उनके और उनके परिवार और रैली में शामिल सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि हम आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। Everybody must condemn it. Everybody. I'll keep you informed, and if I'm able to speak to Donald, I'll let you know that as well. But so far, it appears he's doing well, number one. Number two, that they're thoroughly investigating what happened to anyone else in the audience. We have some reports, but not final reports. And every agency in the federal government, and I'm going back to my phone to speak with the federal agencies that are being put together again to give me an updated briefing. Has anything happened? They learned any more in the last couple hours. तो जो बाइडन जो है यहाँ पर उन्होंने चिंता भी जाहिर की और कहा है कि इसकी जांच की जाएगी। तो ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब ट्रंप पर गोली चली है और जब उन्हें उनके सुरक्षा गार्ड्स ले जा रहे थे, तो अपने समर्थकों की तरफ उन्होंने हौसले का हाथ उठाते हुए एक तरह से अभिवादन भी किया है। और ये जब उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, उस वक्त की तस्वीरें, उन्हें गाड़ी में बिठाते हुए उनके सुरक्षा गार्ड्स पूरी तरह से, उसके बाद ट्रंप को कवर कर लिया गया ताकि इसके बाद किसी और हमले का वो शिकार ना हो। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको और ये स्नाइपर्स हैं। If you want to really see something that's said, take a look at what happened. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you तो पेंसिल्वेनिया में रैली कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और रैली को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उन पर गोली चली। उमा शंकर हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, यहाँ पर जिस बात को लेकर अमेरिका हमेशा सुर्खियों में भी रहा है, अमेरिका की आलोचना भी रही है, होती रही है, गन कल्चर को लेकर, शायद उसका एक उदाहरण है ये किस तरह से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को भी हमले का शिकार होना पड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए गन कल्चर को लेकर वहाँ पे नियम कायदे कानून की लगातार बात होती रही, लेकिन जो गन बनाने वाले जो निर्माता हैं उनका जो लॉबिंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इस वजह से भी वहाँ पर गन कल्चर जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये जो घटना है ये बहुत ही ज्यादा भयावह इस रूप में है क्योंकि नवंबर में अमेरिका में चुनाव होना है और जो एक नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होनी है और जो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जो बयान आया उसमें कहा गया है कि उस प्रक्रिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा और सोमवार से जो ये प्रक्रिया है वो शुरू होनी है मिलवॉकी में, वहां पर वो होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एक पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा की बात है। हालांकि होमलैंड सिक्योरिटी के जो सेक्रेटरी है उनकी तरफ से बयान आया, उसमें कहा गया है कि चाहे वो राष्ट्रपति बाइडेन हो या पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप हो, उन सभी की सुरक्षा जो है सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की गई है और आगे भी ये कोशिश की जाती रही और साथ में इस बात का हवाला भी दिया गया है कि जिस तरीके से स्नाइपर जो है वो
वो हरकत में आए और उसकी तरफ से गोली चली और जिसमें कि हमलावर जो है वो तुरंत ढेर हो गया। तो ये इसको एक उदाहरण के तौर पे पेश किया जा रहा है कि आखिरकार किस तरह की सुरक्षा वहां पर थी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार वो हमलावर जो है वो बंदूक के साथ, गन के साथ, पिस्तौल के साथ किस तरीके से उस रैली में घुसने में कामयाब रहा, और वो भी एक एलिवेटेड जगह पर जाकर उसने सीधा पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को निशाना बनाया और गोली उनके कान को ही बेशक छूती हुई निकल गई हो, लेकिन उनकी शरीर तक पहुंच गया वो गोली और उसमें ट्रंप जो है वो घायल हुए हैं। ये अलग बात है कि ट्रंप सुरक्षित है, अस्पताल से उनको छुट्टी दे दी गई है प्राथमिक उपचार के बाद, और उसके बाद जो है उनकी तरफ से बयान भी आया है कि वो सुरक्षित हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस रैली में घुसकर किस तरीके से हमलावर ने इस हमले को अंजाम दिया और किस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति को निशाना बनाया। अब जो है दारोमदार इस बात पर है कि आखिरकार जो एक अपराध का मुद्दा वहां पर लगातार ट्रंप जो है वो उठाते रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस इंसिडेंट के बाद वो और ज्यादा हमलावर होंगे राजनीतिक तौर पर भी। लेकिन जिस तरीके से बयान राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से आया उसमें कहा गया है कि ऐसी कोई स्थिति न हो जिसमें कि किसी को शारीरिक नुकसान हो, और ये जो है अमेरिका की जो व्यवस्था है वो नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि एक प्रतिक्रिया जो है वो व्हाइट हाउस की तरफ से आई है, राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से आई है। लेकिन क्योंकि ये हमला हुआ है और सुरक्षा जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है, तो ऐसे में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर इसके लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश ट्रंप और उनकी टीम की तरफ से होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह के दृश्य हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिरकार कैसे जो है वो हमलावर ने फायरिंग की, ताबड़तोड़ फायरिंग की, कई गोलियों की आवाज आई और ट्रंप जब भाषण दे रहे थे जो कैमरे से आया हुआ दृश्य है उसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि कैसे उन्होंने डक किया, अपने आप को नीचे झुकाया और उसके जरिए उन्होंने अपना बचाव किया, और जब गोली लगी उनको उनके कान के हिस्से को छीलती हुई निकल गई। उसके बाद सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स हैं उन्होंने उनको अपने घेरे में लिया और उसके बाद उनको तुरंत जो है वो अस्पताल लेकर गए और वहां पे उनको उपचार जो है वो दिया गया। तो एक बड़ी वारदात अमेरिकी इतिहास में, और जाहिर सी बात है कि इसका जो एक इम्प्लीकेशन जो है वो आने वाले चुनाव पे जरूर होगा। और पहले से ही जिस तरीके से जो बाइडेन है जो कि अपनी उम्र और अपनी सेहत की वजह से लगातार अपनी लोकप्रियता वहां पर खोते नजर आ रहे हैं, इस तरह की घटना के बाद जो कि अपराध से जुड़ी घटना है और एक कैंडिडेट पे जो कि पूर्व राष्ट्रपति है उन पर हमले से जुड़ी घटना है, तो ये भी जो वारदात है वो अपने आप में एक रोल प्ले करेगी आने वाले चुनाव में। और जो एक ग्राफ है राष्ट्रपति बाइडेन का वो और नीचे जाएगा, न सिर्फ उनकी उम्र की वजह से बल्कि सुरक्षा के जो हालात हैं उसको लेकर भी। अदिति। बिल्कुल उमा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अब नवंबर में जो चुनाव आने वाले हैं, चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं और ट्रंप जो है वो लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं ट्रंप पर जो हमला हुआ है उसके बाद ये मुद्दा इन चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा और देखना होगा कि किस तरह के परिणाम यहाँ पर नजर आते हैं, क्योंकि ट्रंप खुद इसमें जख्मी हुए हैं, पूर्व राष्ट्रपति वो हैं और उन पर हमला अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पर उमा, जिस तरह के हालात फिलहाल बनते हुए दिख रहे हैं, क्या चुनाव से पहले अशांति और राजनीतिक उत्पीड़न जो है वो भी एक तरह से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है अमेरिका में? जी देखिए, ट्रंप के जिस तरह के समर्थक हैं और जिस तरीके से हमने देखा कि वो काफी अग्रेसिव उनके समर्थक हैं, तो एक अंदेशा इस बात का है कि उनके समर्थकों में एक प्रतिक्रिया हो। लेकिन क्योंकि इस घटना के बाद जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक समीक्षा जो है वहां पे की जा रही है और इसके रिएक्शन में किसी तरह की कोई वारदात न हो ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। तो ये एक तो सुरक्षा का मामला है जिसमें कि होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पूरी तरीके से चाक चौबंद जो एक व्यवस्था है वो आगे बढ़ाएगी। लेकिन जहां तक एक पब्लिक सेंटीमेंट की बात है, ट्रंप समर्थकों में सेंटीमेंट की बात है, तो वो जरूर इस बात को लेकर काफी नाराज होंगे, काफी उनके अंदर एक गुस्सा होगा। लेकिन जो एक पॉलिटिकल इस्तेमाल है इस वारदात का वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव होगा ट्रंप की टीम और ट्रंप के लिए। हालांकि उनकी तरफ से अपने समर्थकों को इस बात को लेकर भरोसा दिया गया कि पूरी तरह से ठीक है और इसके जरिए भी कोशिश की जा रही है कि उनके अंदर कोई इस तरह का रिएक्शन ना आए जिसमें कि वो सड़कों पे उतरे और किसी तरह से कोई प्रदर्शन या किसी तरह से कोई हिंसा करें। तो ये एक अलग
मसला है, लेकिन जो अपने आप में एक हमले की जो बात है, और वो भी एक रैली में शाम को जो कि 6:30 बजे 6:15 बजे के आसपास हो रही थी, बटलर में, जो कि पेंसिल्वेनिया की एक जगह है, और वहां पर इस तरह से गोली का चलना और उस गोली में की जद में जो पूर्व राष्ट्रपति है ट्रंप, उनका आना अपने आप एक बड़ी वारदात है, और इस वारदात का जो एक असर है वो आने वाले चुनाव कैंपेन पर देखने को मिलेगा। और इस तरह की जो लगातार कोशिश है वो टीम ट्रंप की तरफ से शुरू भी हो चुकी है, जहां पे क्रिटिसाइज इस बात को लेकर किया जा रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि आखिरकार इस तरह की सुरक्षा, जहां पे एक पूर्व राष्ट्रपति की रैली में एक हमलावर घुसकर गोली चला रहा है, और गोली जो है वो पूर्व राष्ट्रपति के शरीर तक पहुंच जा रहा है। बिल्कुल उमा, आप बने रहिए। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बता रहे हैं, अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। ट्रंप रैली कर रहे थे, इस दौरान एक शख्स ने बंदूक से गोलियां चलाई हैं और उसके बाद कई गन शॉट्स जो हैं वो सुने जा सकते हैं। ट्रंप के दाहिने कान पर गोली लगी और उसके बाद वो तुरंत वहां पर झुक गए, जिसके चलते जो बाकी के गन शॉट्स थे वो उनके शरीर तक नहीं पहुंचे, लेकिन एक ट्रंप समर्थक की मौत हो गई। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्नाइपर की तस्वीरें हैं जो सुरक्षा में थे, और उन्होंने तुरंत उस शूटर को, उस हमलावर को मार गिराया। लेकिन अगर ये गोली कुछ सेंटीमीटर भी उधर या उधर हो जाती तो ये जानलेवा ट्रंप के लिए साबित हो सकती थी। वो रैली को संबोधित कर रहे थे और उसी वक्त गोलियां चली हैं और उसकी आवाज भी सुनी जा सकती है। और उसके बाद ये तस्वीरें जब ट्रंप को उनके सुरक्षा गार्ड घेरे हुए हैं, उनको लेकर जा रहे हैं सुरक्षित जगह पर, अस्पताल सीधे लेकर गए हैं, उस वक्त भी ट्रंप जो है उनके दाहिने कान से खून बहता है, लेकिन अपने समर्थकों की तरफ वो हाथ उठाते हुए नजर आते हैं। ट्रंप सुरक्षित हैं, उनकी खुद की तरफ से भी बयान आया है, ट्रंप के बेटे की तरफ से भी बयान आया है कि वो सुरक्षित हैं। लेकिन इस हमले पर सभी आश्चर्यचकित हैं। एक चौंकाने वाला हमला है, पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में सेंध का ये मामला है अमेरिका में। खुद जो बाइडेन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने भी चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा है कि राहत की बात है कि ट्रंप सुरक्षित हैं और इस मामले की जांच की जाएगी। तो अब देखना होगा कि ट्रंप की सुरक्षा में किस तरह के बदलाव जो है आगे आने वाले दिनों में किए जाएंगे, क्योंकि नवंबर में यहाँ पर चुनाव होने हैं और चुनावी प्रक्रिया जो है, चुनावी प्रचार जो है वो जोर शोर से शुरू हो चुका है। और एक चुनावी रैली को ही ट्रंप संबोधित कर रहे थे जब उनके ऊपर ये हमला हुआ है। उमा, इस वक्त क्या कुछ जानकारी इस हमले को लेकर मिल रही है? ये देखिए, ताजा जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये है कि जो गोली है वो एक इमारत से चलाई गई, जो कि पास की ही इमारत है, और उसके रूफ टॉप पे ये जो हमलावर है वो वहां पर पहुंचकर और वहां से उसने ये निशाना जो है वो साधा है। हालांकि ये भी जानकारी आ रही है कि जिस इमारत से ये गोली चलाई गई है, जिस इमारत की छत से गोली चलाई गई है, वहां पे पुलिस की प्रेजेंस जो है वो काफी ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमलावर गोली चलाने में कामयाब रहा और जो गोली जो है वो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई। तो ये एक ताजा जानकारी है कि जो एलिवेटेड पोजीशन की बात की जा रही थी वो दरअसल एक इमारत है जहां से जिसकी छत से जो गोली है वो चलाई गई है। जो व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान आया है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि ये जो घटना है इसके बाद लगातार इसको ट्रैक किया जा रहा है कि आखिरकार कैसे ये वारदात हुई और इसके पीछे की जो मंशा है वो क्या थी हमलावर की, और इसकी जो पूरी जांच है वो की जाएगी। तो जांच की बात तो आगे, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिरकार किस तरीके से ये जो हमला है उसको अंजाम दिया गया एक रैली में, और उसके बाद जो है जो ट्रंप है उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पे उनको प्राथमिक उपचार के बाद जो है उनको छुट्टी दे दी गई। तो अब सारा दारोमदार इस बात पर होगा कि आखिरकार ये पता किया जाए कि आखिरकार इस हमलावर का मकसद क्या था और वो किससे जुड़ा हुआ था। क्या वो एक लोन अटैकर था या उसके साथ किसी तरह की साजिश में और भी लोग शामिल हैं। ये एक दारोमदार होगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे कि कितनी जल्दी इस पूरी साजिश का, अगर इसके पीछे साजिश है, अगर वो लोन अटैकर नहीं था और इसके पीछे कोई गहरी साजिश है तो उसका खुलासा करे और एक इफेक्टिव एक एडमिनिस्ट्रेशन होने का जो अपना परिचय वो दे। लेकिन फिलहाल तो नजर यही आ रहा है कि जिस तरीके से दुनिया ने इस हमले को देखा है, ट्रंप समर्थकों ने इस हमले को देखा है, और जिस तरीके से पहले से ट्रंप जो है वो वहां के सर्वे में आगे बताए जा रहे हैं, इस हमले के बाद जाहिर सी बात है कि उनको लेकर संवेदनाएं, उनको लेकर जो जो उनके समर्थकों की जो प्रतिक्रिया है और ज्यादा कठोर होगी, और जो उनकी जीत की एक पहले से भविष्यवाणी की जा रही है, ये बताया जा रहा है कि चुनाव में वो आगे हैं, जिससे उनको और ज्यादा जो है वो मदद मिलेगी। लेकिन अगर जैसा कि आपने भी कहा कि अगर कुछ सेंटीमीटर भी गोली इधर उधर
हो जाती तो जो स्थिति है वो ज्यादा भयावह हो सकती थी। हालांकि ये जो है उनकी गोली जो है उनके कान को ही छेदती हुई निकली है, तो ये एक राहत की बात जरूर है, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी वारदात और इसका जो असर है वो आने वाले चुनाव पर जरूर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें उसके बाद जो चुनावी मैदान था, जो ये रैली थी, वहां पर मैदान को तुरंत सुरक्षा गार्ड्स ने और वहां पर जो प्रशासन था उसने खाली करवा लिया है और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं, उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। और लेकिन इस घटना पर अब सभी आश्चर्यचकित हैं। चौंकाने वाली घटना, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ, उन पर गोलियां चलाई गई, लेकिन ट्रंप इसमें बाल बाल बचे हैं। उनके दाहिने कान पर चोट लगी है, जिसके बाद खुद उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि वो सुरक्षित हैं और इस हमले से वो हैरान भी। उन्होंने कहा कि मैं बटलर पेंसिल्वेनिया में हुई गोलीबारी पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस और कानून व्यवस्था को धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने कहा कि ईश्वर अमेरिका और पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो अभी एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनेगा।